प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की। Artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI, America and India. It's a historic visit for both our countries. लोकतंत्र और विविधता के मूल्यों को जीवन में साकार Possibilities lie ahead. Two great friends, two great nations, and two great powers. Cheers. और कल का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे में सबसे अहम दिन रहा, जहां उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। उसके बाद दोनों नेताओं ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी संसद पहुंचे, जहां पर उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इसके बाद वो व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में राजकीय भोज, जिसमें बाइडेन दंपत्ति ने प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी की, और इस भोज में अमेरिका से कई बड़े उद्योगपतियों और कारोबारियों भी इसमें शामिल हुए। प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान चुनिंदा पत्रकारों ने दोनों नेताओं से सवाल पूछे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार ने जब प्रधानमंत्री मोदी से भारत में प्रजातंत्र को लेकर थोड़ा तीखा सवाल किया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये आपको सुनवाते हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं, और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं, तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं, और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं, वो एक्सेस टू ऑल है। जो भी उसके हकदार हैं, उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। और इसी प्रेस वार्ता में कई सारे और सवाल पूछे गए, जिसमें पर्यावरण से जुड़ा भी सवाल पूछा गया, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पर्यावरण को लेकर काफी गंभीर है और अकेला ऐसा देश है जिसने पेरिस अकॉर्ड में किए गए सभी वादे पूरे किए हैं। हमारे लिए एनवायरमेंट ये आर्टिकल ऑफ फेथ है, ये कन्वीनियंस के कारण करने का हमारा काम नहीं है। हम ये मानते हैं। हम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर में विश्वास नहीं करते हैं। पूरे सृष्टि को चलाने के लिए मिल्किंग ऑफ नेचर तक तो चल सकता है,
लेकिन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर नहीं चल सकता है। हम इस पक्ष में रहे हैं और उसी के मूल पर आधार पर भारत अपने लिए करता है इतना ही नहीं, हम कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव भी ले रहे हैं। आपको मालूम है G20 देशों ने पेरिस में जो प्रॉमिस किया था, सभी G20 देशों में अकेला हिंदुस्तान है जिसने पेरिस में जो प्रॉमिस किए थे वो सारे प्रॉमिस पूरे किए हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित किया और वहां पर अपने संबोधन में उन्होंने कई पहलुओं को छुआ। अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है, फिर भी उसकी आवाज एक है। Yes, you heard that right. 2,500. About 20 different parties govern various states of India. We have 22 official languages and thousands of dialects, and yet we speak in one voice. तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी संसद में भी लोकतंत्र पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र वो विचार है जो बहस और चर्चा का स्वागत करता है। Democracy is the culture that gives wings to thought and expression. India is blessed to have such values from times immemorial. In the evolution of the democratic spirit, India is the mother of democracy. Millennia ago, our oldest scripture said, Ekam Sat Vipra Bahudha Vadanti. It means the truth is one, but the wise express it in a different ways. Now, the US is the oldest and India the largest democracy. Our partnership augurs well for the future of democracy. Together, we shall give a better future to the world and a better world to the future. और अपने संबोधन में पीएम मोदी ने यहां पर आतंकवाद पर भी जमकर और कड़ा प्रहार किया। And terrorism still remain a pressing danger for the whole world. These ideologies keep taking new identity and forms, but their intentions are the same. Terrorism is an enemy of humanity, and there can be no ifs and buts in dealing with it. We must overcome all such forces sponsoring and exporting terror. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि लाखों लोगों की जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं जो अमेरिका में हैं। उन्होंने ये कहते हुए पीछे बैठी अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की तरफ इशारा भी किया। इसके बाद पूरा का पूरा सदन खड़ा हो गया। There are millions here who have roots in India. Some of them sit proudly in this chamber. And there is one behind me who had made history. I am told that the Samosa Caucus
is now the flavor of the house. I hope it grows and brings the full diversity of Indian cuisine here. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका भारत की दोस्ती को एआई की दोस्ती बताया है। क्या डिफेंस और टेक्नोलॉजी में इस दोस्ती का फायदा मिलेगा? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए अमेरिकी कंपनी माइक्रॉन के साथ डील को आईटी और टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गेम चेंजर बताया है। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि गुजरात के सांड में लगने वाले जो प्लांट है उससे 1.5 साल के अंदर अंदर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इसने उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। आप भी सुने। सर, 3 बड़े समझौते हमें देखने को मिले हैं, क्या फायदा भारत को होता हुआ इसका दिख रहा है? सबसे पहला, भारत का पहला चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो माइक्रॉन टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज है जो मेमोरी चिप्स बनाती है। दुनिया भर में इसके मेमोरी प्रोडक्ट्स का उपयोग होता है। उन्होंने $2.7 बिलियन की लागत से भारत में अपना यूनिट बनाने का तय हुआ है। दूसरा, अप्लाइड मटेरियल्स जो कि वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट का उपयोग होता है। ऐसी मशीनें होती हैं जो बिल्कुल बारीकी से, बहुत ही बारीकी से, अगर नाखून की नोक का 1 करोड़वां हिस्सा हम देखें, इतनी बारीकी से काम होता है इसमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। तो ऐसे मशीनें बनाने वाली कंपनी है अप्लाइड मटेरियल्स। उन लोगों ने इंडिया को अपना बेस बनाने का फैसला किया। $300 मिलियन वो इन्वेस्ट करेंगे। तीसरा, हमारे नौजवानों को, हमारे इंजीनियर्स को ट्रेनिंग देने के लिए जो वर्ल्ड की बेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है लैम रिसर्च, उन्होंने तय किया है हिंदुस्तान में अपने पूरे ट्रेनिंग के मेथड्स को लेके आए और 60,000 इंजीनियर्स को ट्रेनिंग देंगे अगले 10 वर्षों में। सेमीकंडक्टर हम पहली बार इस दिशा में जा रहे हैं, तो कितना बड़ा फायदा हम अपनी पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के लिए इसको देख रहे हैं? बहुत बड़ा इससे लाभ होगा देश को। हर एक इंडस्ट्री में, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री हो, हर एक इंडस्ट्री में, डिफेंस हो, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, एसी, फ्रिज, सब में मेमोरी चिप्स उपयोग में आती है। तो ये मेमोरी, जैसे वंदे भारत ट्रेन है तो इसमें करीब 30,000 से ज्यादा चिप्स लगती है। तो इस तरह से जो मेमोरी चिप्स लगती हैं, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की चिप्स लगती है, लॉजिक और मेमोरी, वो सब जब हिंदुस्तान में बनने लगेगी तो बाकी सारी इंडस्ट्रीज को भी फायदा होगा। इस माइक्रॉन के पहले यूनिट से ही करीब 5,000 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे और 15,000 इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे। कब तक ये हमको ग्राउंड लेवल पे आती हुई ये इंडस्ट्री दिखेगी सेमीकंडक्टर वाली? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। माइक्रॉन ने अपना कंप्लीट होमवर्क किया है, लैंड एलोकेशन उनको मिल चुका है, उनके कंस्ट्रक्शन की जो प्लानिंग है वो हो चुकी है। टैक्स डिपार्टमेंट के साथ उनके जो भी रेगुलेशंस होते हैं उन सब रेगुलेशंस में ऑलरेडी उन्होंने कंप्लाई कर दिया है। अपनी जो टीम यहाँ पे काम करेगी वो टीम डिसाइड हो चुकी है। तो करीब 1.5 साल के अंदर अंदर पहला प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा माइक्रॉन का। सर, इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स को लेकर के आपने अभी मॉडिफिकेशन किया है स्कीम के अंदर, नए सिरे से प्रपोजल मंगाने की शुरुआत की है। वेदांता, फॉक्सकॉन काफी लंबे समय से ट्राई कर रहा था, उसका क्या स्टेटस है? नए सिरे से उसको अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद उसको मिलेगी मंजूरी? देखिए, भारत की जो सेमीकंडक्टर प्रोग्राम की सबसे बड़ी खासियत है, इसको ड्राइव कर रहे हैं वर्ल्ड के बेस्ट एक्सपर्ट्स। वर्ल्ड के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के जो सबसे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जिन्होंने 35 साल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम किया है, वो इसको ड्राइव कर रहे हैं। तो जिस तरह से उनकी गाइडेंस में दुनिया भर में जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जो चेंजेस आ रहे हैं, उन सबको देखते हुए प्रोग्राम को पिछले साल सितंबर में मॉडिफाई किया गया था और उसके बाद में फिर जून में मॉडिफिकेशन हुआ इसका। तो इस तरह से जो मॉडिफिकेशंस हैं, उन मॉडिफिकेशंस के अनुसार जो भी एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट्स हैं उनको ऑप्शन दिया गया है कि आप उस मॉडिफिकेशन के हिसाब से अपना प्रपोजल को मॉडिफाई कर सकते हैं।
और अब बात करेंगे बाजार की, जहां कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में आज बिकवाली रही। बाजार आज निचले स्तर से बंद हुआ। सेंसेक्स 260 अंक गिरकर 62,979 पर बंद हुआ। तो वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो 106 अंक गिरकर ये 18,666 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा दबाव मेटल, एनर्जी, पीएसई, आईटी शेयरों में रहा। फार्मा शेयरों में हल्की खरीदारी आज देखी गई। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर, इसलिए बने रहे हमारे साथ। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करते हैं पटना में विपक्ष के महामंथन की। बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की अहम बैठक चल रही है, जहां विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर मैदान में उतरने की रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं। इस महाबैठक में राहुल गांधी से लेकर शरद पवार तक, उद्धव ठाकरे से लेकर अखिलेश यादव तक और ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक तमाम विपक्ष के बड़े चेहरे मौजूद हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई में चल रही इस बैठक में कोशिश इस बात पर है कि कैसे सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ मजबूती से आएं और कैसे 2024 में मोदी सरकार को हटाने में कामयाबी हासिल करें। हालांकि खबरों के मुताबिक इस महाबैठक का एजेंडा तो तय है, लेकिन यहां पीएम के चेहरे पर बात नहीं होगी। इसके अलावा खबरें ये भी हैं कि नीतीश कुमार को एक और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और उन्हें यूपीए का संयोजक भी बनाया जा सकता है। तो वहीं इस बैठक को देखते हुए बीजेपी के खेमे में भी हलचल तेज हो गई है और बीजेपी ने इस बैठक को लेकर तंज भी कसे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी का डीएनए यानी कि कांग्रेस का डीएनए बिहार में है। कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो वाली विचारधारा और दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो वाली विचारधारा। ये लड़ाई है और इसीलिए आज हम बिहार आए हैं, क्योंकि बिहार में कांग्रेस पार्टी का जो डीएनए है वो बिहार में है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आज पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में मोदी जी का 300 से ज्यादा सीटों के साथ आना तय है। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहे CNBC आवाज के साथ।